बैसाखी से पहले हमारे घर में शायद वर्षा हुई थी और उस टाइम मैं मतलब गुरुजी पे बिलीव नहीं करती थी। मतलब मैं यही बोलूंगी कि मुझे माफ करें गुरुजी कि मैंने मतलब इतनी बड़ी गलती की उन पे ना यकीन करके। और तो और मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जैसे जब हमारे घर में शायद वर्षा हुई उस टाइम पे दोनों ही दिन मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। मैं उस टाइम पे थी नहीं यहाँ पे, सैटरडे और संडे का दिन था। तो शनिवार को जब हमारे घर में शायद वर्षा हुई तब भी मैं बाहर थी। पर लेकिन जब मुझे फोन आया मेरे फादर इन लॉ का कि हमारे घर में शायद वर्षा हुई है, तब भी मेरे को ऐसा लगा नहीं कि शायद ये क्या हुआ है। हालांकि वो लोग मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ बहुत टाइम से फॉलो करते हैं, बट लेकिन मेरा कोई ऐसा बिलीव नहीं था। मतलब सत्संग करते थे, मैं जाती थी सत्संग में, मत्था टेकती थी, बड़े मंदिर भी होके आई थी, बट ऐसा नहीं था कि मैं गुरुजी के ऊपर बिलीव करती थी कि ऐसा होता है। मेरे हिसाब से कि अगर मैंने शिवा का कोई आइडल देखा था बचपन में, जो शिव जी भगवान हम सब जानते हैं, तो मैं उन्हीं को लॉर्ड शिवा मानती थी। मुझे नहीं ऐसा लगता था कि कोई इंसान अगर मतलब आए हैं इस धरती पे और पैदा हुए हैं तो वो शिव जी का रूप ले सकते हैं। मैं उस चीज को बिलीव ही नहीं कर पाती थी, क्योंकि शायद हम सब ने बचपन से जो शिवा को देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब लॉर्ड शिवा वही है, उसके अलावा शायद कोई नहीं हो सकता। आप इसको जो मर्जी कह लो, पर लेकिन मैं बिलीव नहीं करती थी। तो जब मैं घर आई तो सबने बोला बड़ी एक्साइटमेंट में कि शायद वर्षा हुई है, शायद वर्षा हुई है। बट पता नहीं मेरे को ऐसा लगा कि कहते हैं ना कि जब आप ऐसे इंसान हो कि आपके मन में, मैं नहीं कहूंगी पाप है या कुछ है, बट जब आप किसी चीज पे बिलीव नहीं करते तो आप दूसरे इंसान पे शक ही करते हो। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ने उस पर शहद लगा दिया और वर्षा कर दी है। ये मेरी सोच थी। बट लेकिन अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, तब भी मेरे को लगा कि मैं तब भी अवेलेबल नहीं थी। बट मेरे हस्बैंड ने, मतलब अंकल बोलूं या सन्नी अंकल ने देखा, तो फिर मुझे लगा कि अगर सन्नी ने देखा है और मैंने देखा तो मतलब एक ही बात है। तो मेरे को फिर भी कहते हैं ना कि फोन में देखते थे, लोगों की कार में देखते थे शायद वर्षा हो, या घरों में देखते थे, पर मुझे ऐसा लगता था शायद मेरी आंखों के सामने हो तो शायद मैं कभी यकीन करूं। बट फिर भी मेरे को मतलब एक डाउट ही था। तो डाउट के बाद भी लेकिन ऐसा था कि थोड़ा थोड़ा मतलब चलता रहा। कुछ दिन के बाद जब हमारे घर में मतलब बैसाखी का टाइम आया, तो पता नहीं गुरुजी ने थॉट डाला, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो मेरे सपने में आए, बट ऐसा लगा मुझे कि जैसे उन्होंने मेरे को बोला है कि मतलब तू सत्संग कर। तो मैंने अपने आप ही ऑल ऑफ सडन मेरे फादर इन लॉ को बोला कि मुझे ना सत्संग करना है। तो उन्हें लगा कि यार ऐसे कैसे हो गया कि इसने मतलब एकदम से खुद से बोला कि मैं सत्संग करूंगी, जो नॉन बिलीवर है। पर मैंने बोला मुझे सत्संग करना है, और सत्संग किया। हमने 4-5 लोगों ने घर में सत्संग किया, जो शायद मुझे जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज्यादा ध्यान मतलब तभी दे पाती हूँ जब सत्संग में हम सिर्फ 4-5 लोग होते हैं और बहुत ही सिंपल सत्संग होता है, क्योंकि उस टाइम आपका ध्यान ना पूरा गुरु जी के ऊपर ही फोकस होता है। मैं ये नहीं कहती कि ये ऐसे हम सत्संग कर रहे हैं तो ये गलत है, शायद हम सब लोगों के अंदर ये बिलीव जगा रहे हैं, जो लोग इस चीज पे विश्वास रखते हैं, तो शायद हम सारे साथ होके ये ब्लेसिंग्स ही ले रहे हैं। ये सब भी सही है, बट मेरा बिलीव ये था कि मुझे ऐसा लगता था। तो उस दिन मैंने जब सत्संग सुना तो ना मैंने फोन टच किया, ना मैंने किसी और चीज पे ध्यान दिया, मैंने सिर्फ सत्संग सुना। और मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरा कनेक्शन उनके साथ बहुत अच्छे से बन गया। उस कनेक्शन के बाद जब हमारा सत्संग खत्म हुआ तो मेरे फादर इन लॉ को मतलब जोर में उन्होंने दर्शन दिए और उनको एक थॉट डाला कि जाते ना मुंडा ब्लेस किया। मतलब उन्होंने बोला कि तूने सत्संग किया, जिसको कोई ब्लेसिंग दो। तो उन्होंने कहा मुंडा ब्लेस किया। तो इन्होंने मुझे बोला कि मुझे गुरुजी ने बोला है कि तेरे को मुंडा ब्लेस किया। मैंने कहा नहीं पापा, मेरे पास बेटा है, और 2 तो मुझे वैसे ही नहीं चाहिए बेटे, क्योंकि 2 आपको पता ही है, 1 और 1 11 ही होते हैं, 2 तो होते नहीं है। बट लेकिन फिर भी मतलब ऐसी हमारी कोई प्लानिंग भी नहीं थी। तो मैंने कहा नहीं पापा आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे मुंह से ऐसे ही निकला। कहते गुरुजी जो चाहेंगे वही होगा। बट मैंने सत्संग अंदर अंदर सोच के जब मैंने स्टार्ट किया था, तो कहीं ना कहीं मेरी भाभी ने कंसीव किया हुआ था उस टाइम पर, तो मेरे को ऐसा लगा था कि मैं शायद उसको ही डेडिकेट कर रही हूँ या कुछ है। तो गुरुजी ने जब वो पैदा हुआ तो मेरे फादर इन लॉ ने दाल बनाई, यहाँ पे मैं थी हिमाचल में, और उसकी डिलीवरी के बाद शाम को प्रॉपर ओम के दर्शन दिए। कई बार सबको ओम के दर्शन होते हैं, रोटी में होते हैं, किसी चीज में होते हैं, कई को ऐसा कहता है चंद्रमा में दर्शन होते हैं, को पापा हमें कई बार बताते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब गुरुजी ने हमें प्रॉपर ओम दिखाने हैं ना, तो वो हमारे को तभी दर्शन देंगे। बाकी किसी को दिखते हैं, जैसे भी दिखते हैं वो उनके, हाँ दिखते हैं, वो सबकी अपनी अपनी ब्लेसिंग है। शायद वो मुझे नहीं दिखाना चाहते, वो उस टाइम पे मेरी ब्लेसिंग नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ना मतलब ऐसे स्क्रैच कर
करके ढूंढना, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मुझे खुद ही दर्शन देंगे। जब वो देंगे तो मतलब ऐसे देंगे कि मैं खुद हैरान हो जाऊं कि हाँ मैं हूँ। तो हमारा ये सब चीजें हुई। तो उसके बाद मुंह के दर्शन दिए। तो मैं जब मंदिर वहां से मैंने अप्रैल के बाद से ही सोच लिया था कि मैं बड़े मंदिर महीने में एक बार जरूर जाऊंगी। तो मैं जरूर जाती थी महीने में एक बार और गुरुजी के दर्शन करती थी। कभी मैंने मिस नहीं किया। अभी तक शायद 1.5 साल हो गए। गुरुजी की कृपा से मैं तो नहीं हूँ जाने वाली, वही मुझे बुलाते हैं और वही अपने दर्शन देते हैं। मैंने जाने के लिए जब बात करी तो मेरे हस्बैंड तो बिलीव करते ही नहीं थे उस टाइम पर लेकिन जब कभी हम वॉक करते थे, मैंने नारद अंकल के सत्संग सुन के शायद मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा बिलीव जागा। तो मैं कभी सत्संग शेयर भी करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं होते। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं इनसे इसके बारे में ना ही बात करूं। जब इनको कनेक्ट करना गुरुजी खुद कनेक्ट करेंगे। और मेरी आदत है कि मैं चाहे जैसे गणेश जी भी रखती थी पर मैं घर में किसी को फोर्स नहीं करती कि आप आके आरती करो। जिसको बिलीव है वो खुद कनेक्ट होगा। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते भगवान से जुड़ने के लिए। उसके बाद हमारे को हम हर महीने जाते हैं। मेरे हस्बैंड जाते जाते ट्रैफिक बहुत होता है 2-2.5 घंटे, मतलब सन्नी अंकल जी को इरिटेशन हो जाती थी क्योंकि हमारा एक एंड है और गुरुजी का आश्रम एक एंड है। तो मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी आपने तो मतलब मैं शादी से पहले साउथ दिल्ली रहती थी तो मुझे वो एरिया वैसे ही बहुत पसंद है। तो मैं कहती थी गुरुजी क्या बात है, मतलब आपने तो अमीर वाली साइड पे ही अपना डेरा बनाया हुआ है। हमारे को इस तरफ भी मतलब आप कुछ कर लेते तो हम नजदीक आते क्योंकि सन्नी बहुत इरिटेट होते थे पहुंचते पहुंचते। और वो मुझे मतलब चाहते थे कि मैं साथ में ही लेके जाऊं। तो हमने संडे का कोई भी डे फिक्स किया हुआ है, हम उसी पे चले जाते हैं। तो दिवाली से पहले की बात है या दिवाली के दिनों में पिछले साल हम जब यहाँ से निकलने लगे तो मैं यही प्रे करती थी कि आज तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने वाला है, ये चिड़चिड़ ना करे। मतलब हम पहुंचे और मुझे ऐसा ना लगे कि यार मैं मतलब बर्डन दे रही हूँ और वो मेरी वजह से जा रहे हैं। तो मैंने ये नहीं बोला कि वो बिलीव करे, बस मैं ये नहीं चाहती थी कि वो भी इजी होके जाए, उसको कंफर्ट फील हो। ऐसा ना हो कि उसको लगे कि हाँ ऋतु की वजह से मैं जा रहा हूँ। तो हम जब यहाँ से निकले तो हमारे को फूलों की खुशबू बहुत ही ज्यादा फूलों की खुशबू आई कार में। और हम जब तक मंदिर पहुंचे हमारे को फूलों की खुशबू आ रही थी। उससे 15-20 दिन पहले मेरे हस्बैंड को मतलब सन्नी अंकल को सपने में गुरुजी ड्रीम में आए और उन्होंने बोला कि आगे अपना स्वरूप लेके जाएं तो गुरुजी के मंदिर में। और शायद उन्होंने स्वरूप भी उनको दिखाया और मतलब वो प्रॉपर स्वरूप उन्होंने कहा कि आप गुरुजी को मतलब मंदिर में आके लेके जाएं। तो जिस दिन हम दिवाली वाले दिन जा रहे थे हमें खुशबू आ रही थी। तो जब हम मंदिर पहुंचे तो ये भी थोड़े ईज पे थे ड्राइविंग करते टाइम पे। तो मैं भी थोड़ी खुश थी कि चलो आज तो सुगंध भी आ रही है। और ऐसा कुछ था नहीं मन में कि कोई मिरेकल कर दे या कुछ भी हो जाए। तो हम पार्किंग के टाइम पे पहुंचे तो गुरुजी के ना जब शटल वाली जगह पे जाना पड़ता है तो कई बार मैं बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज थोड़ा सा ऐसे कर दो कि जो साथ वाली पार्किंग है हम वहीं पे पार्क करें और फटाफट से हमारे को मतलब भीड़ भी ना मिले और हम ऐसे पहुंच जाए। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि ठीक है। कुछ 2-4 दिन के बाद 2-4 बार जाने के बाद गुरुजी ने हमारा टाइम ही ऐसा फिक्स कर दिया कि हम 9:15 से 9:30 के बीच में पहुंचते हैं शाम को, मतलब संडे को। और हम उसी वाली साथ वाली पार्किंग में पार्क करते हैं कार और बहुत इजीली चले जाते हैं। ना हमें भीड़ मिलती है ना हमारे को मतलब थोड़ी भी परेशानी नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे वीआईपी हमारे को ट्रीटमेंट मिल रहा है और हम जाके गुरुजी के दर्शन करके आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जैसे ही हम पार्किंग के लिए उतरे तो सर ने कहा आप लेट हो रहे हो, आप सब उतर जाओ और मैं आता हूँ। तो ये वहां से पार्किंग की तरफ जा रहे थे। तो पार्किंग की तरफ जाते जाते इनको किसी ने रोका और बूढ़े से अंकल थे, सेवादार थे। तो उन्होंने रोका, उन्होंने बोला कि ऐसे रुक जाओ। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? तो निकल लिया गड्डी की चाबी फरा। तो इनको लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैप में ही आ गए हैं कि मतलब कहते हैं ना कि हिप्नोटाइज कर दिया किसी ने। पर इनको माइंड में ये भी आता है कि पापा हमेशा कहते थे कि गुरुजी खुद भी जब आते हैं तो बात करते हैं तो गुस्से नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपने मतलब गुस्सा नहीं करना किसी बात का। हालांकि इससे पहले इनको बुरा लगता था, कभी भी सेवादार कुछ भी बोलते थे कि यहाँ से मत चलो वहां से मत चलो, ऐसे करो वैसे करो। तो बोलते थे क्या है ये। बट उस दिन इन्होंने अपनी चाबी भी उनको पकड़ा दी। तो हालांकि अपनी कार की चाबी कभी किसी को, शायद मेरे अलावा किसी को पकड़ाते ही नहीं है। बट लेकिन उस दिन उन्होंने कार की चाबी भी पकड़ा दी और वो उन्होंने कहा जा अपना स्वरूप लेके आ। और संडे के दिन शायद स्वरूप भी नहीं मिलता है। तो ये वहां पे गए स्वरूप वाली जगह पे। तो वहां पे काफी लोग थे, इनकी तरफ मुस्कुरा रहे थे। तो जहाँ पे स्वरूप वाले काउंटर में जो सेवादार जी बैठे थे उन्होंने इनको बोला आ गया तू? तो उन्होंने कहा ले फड़। तो इनको लगा कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा कि ले फड़ मतलब। तो इन्होंने जब स्वरूप देखा तो वो स्वरूप वही था जो इनको ड्रीम में आया था। जय गुरु, शुक्राना। तो इन्होंने देखा और इनको लगा कि यार ये क्या हो
गया तो इन्होंने बोला कि किसी ने मेरी ना मतलब इन्होंने क्या होया अंकल जी, देखिए किसी ने मेरी चाबी कड़ी हुई सी गड्डी भी ते पार्क किया कहते ए लो थोड़ी चाबी। मतलब हमें समझ नहीं आया कि वो पार्किंग करके कब वो वहां पे काउंटर पे पहुंच गए, कब उन्होंने चाबी दे दी, कब उन्होंने इनको चाबी पकड़ा दी। तो इन्हें भी लगा कि हो क्या गया, इन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। तो आए मंदिर में, इनको लगा सब मेरी तरफ मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छा फीलिंग हुई इनको। तो मुझे भी ऐसा लगा कि गुरुजी अच्छा, चलो आपने बहुत अच्छा कर दिया, ये तो अब अगली बार मतलब बंदा मुस्कुराते मुस्कुराते पहुंचेगा। ठीक है, तो ये था हमारे लिए, मतलब शायद मैं कहती हूँ होता तो कुछ ना कुछ रोज ही है, बट ये भी बहुत बड़ी मतलब मैं कह सकती हूँ मेरे लिए मतलब सत्संग है। तीसरी बार क्या हुआ कि जब मुझे स्वरूप मिला था, मुझे हमेशा से ही व्हाइट चोले का स्वरूप चाहिए था। तो मैं व्हाइट मतलब पीस होता है, तो मेरे को ऐसा लगता था कि गुरुजी जब भी मुझे स्वरूप दे अपना व्हाइट चोले देंगे। तो मुझे ब्लेसिंग मिली, मुझे व्हाइट चोले में ही स्वरूप मिला। व्हाइट चोले में स्वरूप मिला तो स्वरूप को मैंने ड्राइंग रूम में लगा के रखा है, ये लेफ्ट साइड में गुरुजी के इधर। तो इसी को मैंने यहाँ पे मतलब फ्रेम में करके रखा हुआ है जैसे। तो जैसे ही आए तो मुझे लगता है कि भगवान की दृष्टि हमारे घर पे जो भी अंदर आता है तो उनके ऊपर पड़नी चाहिए। मतलब हमारे घर में जो भी आए अच्छी ऊर्जा से आए, पॉजिटिव एनर्जी रहे। तो मैंने उनको आते ही वहीं पे प्लेस किया था। मम्मी यहाँ पे मतलब मैं तो जोत नहीं करती नियम से, मैं बोलूँ कि मैं गुरुजी का नियम से मतलब मंत्र जाप भी नहीं करती, बट लेकिन हाँ ऑफिस जाते हुए या आते हुए मैं हमेशा कार में सत्संग सुनती जाती हूँ, सत्संग सुनती ही आती हूँ। तो मेरे को हम शायद कहीं से वेकेशन से वापस आए तो हमने सत्संग किया, मेरी भाभी भी बिलीव करने लगी थी, वो भी आई थी, उन्होंने टिक्का लगाया था। तो शायद गुरुजी को टिक्का लगा हुआ था उसी मतलब मेरे स्वरूप पे, इस बात को 20-25 दिन हो गए थे, हमने उस स्वरूप को टिक्के को रिमूव नहीं किया। तो मेरे घर में कोई गेस्ट आने वाले थे, फैमिली गेस्ट थी, तो मैंने संडे को मुझे ऐसा लगा कि वो आने वाले हैं, तो मैंने डस्टिंग करी स्वरूप की। तो स्वरूप की मैंने डस्टिंग करी, वो बिल्कुल गोल था, ठीक है, जो टिक्का था। तो मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा आपने रिमूव नहीं किया? मम्मी ने कहा नहीं मैंने रिमूव नहीं किया, बहुत दिन हो गए, अब करेंगे, कल परसों में करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं अगले दिन मंडे को जब उठी तो मैं मतलब मेरी आदत है मैं अपने बेडरूम से आती हूँ तो सबसे पहले गुरुजी की ब्लेसिंग लेती हूँ, शुक्राना करती हूँ, फिर अपना दिन शुरू करती हूँ, क्योंकि ये मेरे फेवरेट स्वरूप है और मेरा कनेक्शन इनसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। होता है सबको, कहते हैं ना कि अपनी कोई कोई चीज प्यारी होती है, ऐसे मुझे इनके स्वरूप में सबसे ज्यादा ये स्वरूप मुझे प्यारा है। तो मैं इनको जब देखा तो सुबह मुझे उसमें ओम के दर्शन हो गए, और प्रॉपर ओम के दर्शन है। मेरे फोन पे आज भी वॉलपेपर वही लगा है। तो मुझे ऐसा लगा कि कैसे हो गया, तो मेरे को लगा चलो मैं बेटे का लंच बना देती हूँ, फिर देखती हूँ। जब मैंने बेटे का लंच बना के उसको स्कूल भेज दिया तो मैं फिर आई, फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो सच में ओम है। तो मैंने उसकी फोटो ली और फोटो में भी बहुत क्लियर पिक्चर है ओम की पिक्चर। ओम की पिक्चर देख के मतलब मुझे ऐसा लगा शायद गुरु जी ने अपना मतलब कहते हैं ना कि अपना हमें बता दिया कि मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। पर फिर भी हम कहीं ना कहीं इससे बहुत कुछ ज्यादा चाहते हैं, हमें लगता है कि नहीं यार ये तो नहीं है मतलब, पर लेकिन वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा था कि मेरे को ओम के दर्शन हुए। फैमिली में सबने देखा, सबको लगा कि अच्छा ये कैसे हो गया, बहुत बड़ी बात है। हालांकि पापा मम्मी को तो बहुत बार दिखाई देते हैं, पर मुझे तो बिल्कुल करेक्ट ओम मतलब पहली बार मेरे स्वरूप में दिखाई दिए। तो मुझे लगा कि मेरे स्वरूप में दिखाई दिए तो मीज वो मेरे लिए कहीं ना कहीं हमारा लालच है, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्राना गुरु जी। और इसके बाद में अगर बोलूँ इन शॉर्ट, अब मैं बहुत जल्दी आ जाऊँ आगे, तो अगर मैं बोलूँ मैंने उसके बाद काफी ब्रेक के बाद ऑफिस ज्वाइन किया। मुझे नहीं पता संगत में बैठी हुई है मेरी एक फ्रेंड है कुलीग दिव्या। तो मैं जब वहां पे गई एडीजी में मैंने ज्वाइन किया नई कंपनी, तो मैंने जाके गुरुजी को अपने वर्क स्टेशन से गुरुजी का स्वरूप लगाया। तो मेरा किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं बना, सिर्फ उससे कनेक्शन बना। और शायद कनेक्शन ऐसे बना था, शायद गुरुजी ने मुझे एज अ मीडिएटर भेजा था, मुझे नहीं पता कि मैं उसको शायद आगे लेके जाऊं। उसको बड़े मंदिर जाना था तो मैं उसके साथ गई, उसने इंटरेस्ट बताया कि मुझे जाना है, मेरे को लेके चलो। हम गए उस दिन संगत को आगे से बिल्कुल वो मेन जो हमारा गुरुजी का स्थान है वहां से मेन दरबार से सबको टर्न कर रहे थे, वापस कर रहे थे। पर जैसे ही पहुंचे तो मैंने कहा गुरुजी यार मैं तो आज इसको लेके आई हूँ, अब आप इसको दर्शन भी नहीं कराओगे क्या? उसने सेवादार ने पता नहीं, हम सिर्फ 2 लोगों को जाने दिया, किसी को नहीं जाने दिया। हम 2 लोग वहां पे गए, हमने दर्शन किए, और जहाँ पे गुरुजी का म्यूजियम टाइप लगा है जिसमें गुरुजी के चोले रखे हुए हैं, वो वहां पे कोई, मैं आज तक मेरे को नहीं लगता मैं शायद कभी आधे मिनट से भी ज्यादा कभी खड़ी हुई होंगी।
बट उस दिन शायद हमारे को 5 मिनट तक भी कोई रोकने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि पता नहीं गुरुजी ने उसको अपने दर्शन देने थे या उसको कनेक्ट करना था। मेरे को ऐसा लगता था मैं जाके ब्लैंक ही हो गई हूँ, मैं अपने लिए तो कुछ बोल पा रही हूँ, नहीं बोल पा रही हूँ, वैसे वहां जाके ब्लैंक हो जाते हैं। आप कुछ नहीं मांगते उनसे, आप बस शुक्राना करते हो। कई बार तो आप वो भी भूल जाते हो, पता नहीं स्वरूप देख के क्या आपके अंदर रहती है, कौन सी कुमारी में रहते हो, आप बस चलते जाते हो। हम वहां से गए और वहां से जब हम निकलने लगे तो सरदार अंकल हैं वहां पे मेन दरबार में होते हैं, हमने कई बार देखा होगा जो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आंटी की गल है, रो क्यों रहे हो, थे तो खुश होके जाते हैं सारे। तो उन्होंने हमारे को जाने दिया और इतने खुले दर्शन हमारे हुए, हम घर भी टाइम से वापस आ गए। ये सब हुआ। फिर मेरे को कुछ टाइम पहले मतलब मेरे को मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन बताया, पर ऐसा ना मतलब होता है कि जैसे आपको कभी आज तक कोई प्रॉब्लम ना हो, बट आपको ऐसा लगता है यार ये अगर निकल गया तो क्या होगा। तो जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो मैं रोने लगी, वहां पे उन्होंने कहा 3 स्टोन है, तो मैं थोड़ा रोने लगी। फिर मैंने कहा गुरुजी ठीक है, आप ही देखोगे जो करना है, आपको पता है मैं तो कौन हूँ करने वाली। तो गुरुजी ने मेरी बहुत ही जल्दी सर्जरी का प्लान कर दी, कब ऐसे थॉट्स मेरे हस्बैंड के मतलब माइंड में डाले कि इसको मैं जल्दी रिमूव कराना है। 7 नंबर ही बेड मिला मुझे हॉस्पिटल में, सर्जन इतने अच्छे मिले, मतलब मेरे को ऐसा लगा कब मेरी सर्जरी होगी, कब मैं वहां से आ गई और कब मतलब सब कुछ ठीक हो गया। मतलब ऐसा लगता है सपना टाइप था, मतलब गुरुजी ने सब कुछ अच्छा अरेंज करा के मेरी सर्जरी बहुत सक्सेसफुल कर दी। हम वापस आए तो फिर भी, लेकिन जब मेरे को ऐसा लगा स्टोन लगा तो मैंने गुरुजी को बोला, मतलब कहते हैं ना कि आप, मेरे को नहीं पता कि कौन गुरुजी को भगवान मानता है, कौन क्या मानता है, बट अभी तक तो हम भी खैर गुरुजी को भगवान ही मानते थे, अभी भी मानते हैं। बट मैंने ना इनको अपने पिता मानना शुरू कर दिया। मैं अपने फादर के बहुत क्लोज हूँ। मेरे फादर ने मुझे आज तक शायद मुझे कभी मतलब ऊंची आवाज में भी बात नहीं करी होगी, हम जो बोलते हैं वो मान लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है गुरुजी थोड़ा डांट भी देते थे, तो मुझे ऐसा लगता है बेटी बन जाओ ज्यादा बेटर है कि वो डांटेगी भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं। तो मैं तो उनको अपना पिता ही मानती हूँ, ये कनेक्शन मैंने उनके साथ अपना रखा हुआ है। तो कुछ भी बात होती है तो मुझे लगता है मैं बहुत तंग करती हूँ उनको, सुबह शाम बातें करती रहती हूँ कि आपने ये नहीं किया, आपने ये कर दिया, आप ये भी कर दो। बहुत डिमांडिंग भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, बट छोटी छोटी चीजें भी ऐसा लगता है अच्छा ऐसे हो गया तो कैसे हो गया, पर वो हर चीज से हमें बाहर निकाल देते हैं और शायद उनसे ऊपर कोई है भी नहीं और शायद उनके अलावा कोई कर भी नहीं सकता। अब लास्ट में आपको बताती हूँ कि अभी रिसेंट में जब मेरी सर्जरी होकर हम वापस आ गए, गुरुजी के मंदिर गए हम शुक्राना करने के लिए। तो मैं मंदिर में बैठी थी, हम दरबार के बाहर ही थे, दिवाली से पिछली हफ्ते की बात है। तो दरबार के बाहर ही थे, तो मैंने बोला, मैंने कहा यार सर्जरी भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो मैंने कहा ऑपरेशन भी आपने करा दिया, मैंने कहा आप हो तो बता ही दो मुझे, मेरे पास हो। तो मैंने कहा कभी तो मुझे थोड़ा सिग्नल दो कि आप हो। मैं बस इतना बोल के आई हूँ, मतलब मेरी कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि मैं उनसे ये मांगूंगी मुझे ये दो मुझे वो दो। मैं ब्लैंक ही हो जाती हूँ, मैं कुछ नहीं मांगती। छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं कि जैसे मैं कार चलाती हूँ तो फ्लाईओवर पे चढ़ते हुए मुझे डर लगता है हैंड ब्रेक से, तो मैं उस टाइम बोलती हूँ गुरुजी फ्लाईओवर पे मुझे ट्रैफिक ना मिले, फटाफट मैं गाड़ी चढ़ा दूँ। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो गुरुजी मेरे साथ रोज करते हैं। बट लेकिन अभी रिसेंट में हमारे घर में जब हम दिवाली से नेक्स्ट डे हम यहाँ पे बैठे हुए थे, जब मैं उनसे अरदास करके आई थी कि आप प्लीज बताओ मुझे, तो हम बैठे हुए थे, तो बड़े लेजी डे था हमारे लिए। दिवाली से अगले दिन सारे थक जाते हैं, मतलब मैं तो ऐसा लगता है सुबह से ब्रश भी शाम को ही किया, तो खा पी के सोते रहे, थोड़ा फीवर भी फील हो रहा था। हम सो रहे थे, यहीं पे बैठे थे, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि सनी अंकल जी कहते चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, उड़ जाते हैं। तो नम्रता का हमें कॉल आया, चलो बंगला साइड चलते हैं। तो मैं थोड़ी रिफ्यूज कर रही थी, मुझे नहीं पता, वरना मैं तो हमेशा मतलब मुझे तो मेरी एनिवर्सरी हो कुछ हो, मैं तो सेलिब्रेशन के लिए हमेशा ही बाहर मतलब पार्टी करना, ये करना, ये मुझे बहुत पसंद है, सोशलाइज होना। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है उठो और चलो प्रोग्राम बनाओ और निकलो। बट लेकिन मेरा मन ही नहीं कर रहा था जाने का। मैंने कहा नहीं यार मैंने नहीं जाना, मतलब मेरे मुंह से ना बहुत कम निकलता है बाहर जाने के लिए, बट मेरे को अंदर से कुछ फील ही नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं अंदर ही रहूं, घर ही रहूं तो अच्छा है। तो ऐसे ही उठ के मेरे हस्बैंड गए अपने मतलब पापा के रूम में। तो जैसे ही वो गए तो इनके दादाजी को हमने मतलब इनके दादाजी का स्वरूप ही बोलूंगी मैं, वो उनकी तस्वीर हमने दिवाली से पिछले दिन घर पे लेके आए और दिवाली वाले दिन हम आरती करते हुए वो देख रहे थे कि इनको आरती दे नहीं दे, कुछ इस कंफ्यूजन में थे। उसके भी गुरुजी ने हमारे को सवाल के जवाब बहुत दे दिए। बट लेकिन हम जैसे ही मेरे हस्बैंड वाला उस रूम में गए तो उन्होंने देखा गुरु उनके दादू के स्वरूप में से शहद वर्षा हो गई थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मतलब मैंने तो आज तक नहीं देखा कि गुरुजी के स्वरूप में से सुना था कभी मैंने, मतलब कहते हैं ना
पितृ ही बोलते हैं पापा, पितृ के रूप में, मतलब उनके स्वरूप से तो मैंने कभी नहीं सुना था, बट शायद वर्षा हुई क्योंकि सन्नी अपने दादू से बहुत अटैच थे और इनके दादू भी इनको मतलब इनको बहुत प्यार करते थे। तो इन्होंने देखी सबसे पहले, तो इन्होंने कहा पापा कुछ तो है, तो हमने चेक किया तो वो शहद था। शहद था तो हम भी बड़े हैरान हो गए, शहद वर्षा मतलब दादू के स्वरूप में, गुरुजी के स्वरूप में नजर आ रही, समझ आता सामने गुरुजी है, इस मॉल पे इनके दादू जी का स्वरूप है। तो हमारे थोड़ा सा नीचे पिल्लो पे भी गिर गया, बेडशीट पे भी, बेड पे भी, तो हम बड़े एक्साइटेड हो गए, हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ। फिर क्या था कि इतनी देर में कि गुरुजी ने हमारे को, मतलब हम अभी सत्संग चलाने ही लगे थे, तो मम्मी ने कहा सन्नी को कि जाओ आप चाय प्रसाद बना लो, ठीक है, कि आपको अब गुरुजी ने दर्शन ही दिए, हमारे को यही स्वरूप में दिए। इतनी देर में मेरे बेटा इस रूम में खेल रहा था जहाँ पे मेरे अंकल जी को स्वरूप मिला हुआ है, ठीक है, वो मेरे बेडरूम में ही लगा हुआ है। और उस स्वरूप में जैसे ही वो इधर आए उन्होंने रूम में, उन्होंने कहा कि ऋतु जल्दी आओ, तो देखा हमने शहद की वर्षा गुरुजी के उस स्वरूप से भी मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।